चलिए, हम लोग सारे बातों को पढ़ लिए, बढ़िया से ध्यान से समझ लिए थे। अब थोड़ी सी बात इसमें और जान लेना है। भारत के राष्ट्रवाद में कुछ बातें हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए, कुछ उसको सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप लोग जयप्रकाश नारायण तक पढ़ लिए, कौन कौन सी पार्टी का स्थापना किया। अब थोड़ी सी बात जानकारी ले लेते हैं क्या चीज की। तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान से समझते चलिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की कहानी समझ लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना, ये कब आया था भारत में? 1947 में। और उस समय भारत ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो है क्लाइमेन एटली। कौन है प्रधानमंत्री? कौन है? क्लाइमेन एटली। प्रधानमंत्री कौन है? क्लाइमेन एटली। क्योंकि लिखे नहीं थे आप लोग, क्लाइमेन एटली थे, तो ध्यान से समझ लीजिए, पूरी कहानी को जानकारी प्राप्त कर लीजिए ताकि आप लोगों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। प्रधानमंत्री थे क्लाइमेन एटली। देखिए, कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कि उस समय वायसराय का यह अंतिम पद था। वायसराय का कैसा पद था? अंतिम। तो कह सकते हैं कि यह अंतिम वायसराय थे। अंतिम क्या थे? वायसराय। अब बनता गवर्नर जनरल, तो ये कह सकते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे? गवर्नर जनरल, है ना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम वायसराय के तौर पर था। इन्होंने ही, है ना, बंटवारा का योजना लाया था। क्या चीज का योजना लाया था? बंटवारा का। बंटवारा का योजना लाया था। बंटवारा का योजना लाया था। अब इस मैटर को समझिएगा। बंटवारा का जो योजना लाए थे, तो इन्होंने लाइन खींच करके बता दिया था कि ये साइड में भारत होगा, ये साइड में पाकिस्तान होगा। इन्हीं को कहते हैं मनबाटन योजना। इस योजना को क्या कहते हैं? मनबाटन योजना, या इसी को कहा जाता है डिक्की बर्ड योजना। क्या कहा जाता है? डिक्की बर्ड योजना, है कि नहीं? डिक्की बर्ड योजना, समझते चलिएगा, ये सबको कहा जाता है। इसके बाद आप देखिएगा 3 जून 1947 को, कब? 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को क्या हुआ? भारत का विभाजन हो गया। क्या चीज का? भारत का विभाजन हो गया। 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हो चुका है। देखिए ध्यान से कि इधर पाकिस्तान होगा, इधर भारत होगा, यह बात का प्रावधान हो चुका है। अब देख लीजिए, भारत में स्वतंत्रता अधिनियम जो है, ध्यान से समझिएगा, भारत में स्वतंत्रता अधिनियम, भारत में स्वतंत्रता का अधिनियम जो है वह 1947 में जो हुआ है ना, इसके प्रधानमंत्री कौन है? क्लाइमेन एटली है। और प्रधानमंत्री क्लाइमेन एटली ने क्या किया है सो समझिए। 18 जुलाई 1947 को, कब? 18 जुलाई 1947 को, है ना, ये जो प्रधानमंत्री है क्लाइमेन एटली, जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या करते हैं कि ब्रिटेन की संसद में, कहां पे? ब्रिटेन की संसद में। चूंकि हम लोगों के यहां भारत में सारा का सारा नियम कानून कहां से चलता था? ब्रिटेन से चलता था। तो ब्रिटेन के संसद में प्रधानमंत्री क्लाइमेन एटली ने क्या किया कि यह पारित करवा लिया कि भारत को आजादी अब मिलनी चाहिए। भारत को आजाद करने के लिए इस बात की हामी को वो अपने संसद में क्या कर लिया? पास करवा लिया। कौन? इटली ने। तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा, ध्यान से समझिएगा, ब्रिटिश संसद द्वारा, है ना, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित करा लिया गया भारत की आजादी। पारित करा लिया गया, पारित करा लिया गया। क्या पारित करा लिया गया? तो भारत अब आजाद होगा। भारत अब आजाद होगा। भारत अब आजाद होगा। इस बात का, है ना, ये बात उन्होंने पारित करवा लिया अपने संसद में। और 14 अगस्त, कितना तारीख को? 14 अगस्त को, है ना, 1947 को, है ना, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। भारत से पाकिस्तान क्या हो गया? अलग हो गया। भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। भारत से पाकिस्तान अलग होकर
आजाद हो गया, अलग हो गया। अब देख लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को है ना, भारत पूर्ण रूप में क्या हो गया, आजाद हो गया। भारत पूर्ण रूप से आजाद हो गया। क्या हो गया, आजाद। आजाद बोले तो स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। यही स्वतंत्रता की कहानी जो है हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं, और क्लास 10 में भारत में जो राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन कुछ बातें रह गई हैं, कुछ बातें इसमें क्या है, रह गई है, जिसको आप बढ़िया से देखें, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हम इसको क्लियरिफाई कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2-3 बातें जो हम लोगों से छूट गया है, ये आपको परीक्षा में आता है। सबसे पहला है, देखिएगा ध्यान से, एक मैटर को समझते चलिएगा, है ना। सबसे पहला चीज है, नाम है इसका मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह, मोपला विद्रोह। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है मोपला विद्रोह के बारे में। तो मोपला विद्रोह याद रखिएगा, है ना। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में बेंटल में हुआ था, है ना। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देख लीजिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, हिंदू महासभा है ना, हिंदू महासभा की जो स्थापना है ना, हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय, तो ये सब आता है, क्वेश्चन याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। मदन मोहन मालवीय ने कब किया था, 1915 ईस्वी में। कब, 1915 ईस्वी में। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको हम विशेष जोर दे रहे हैं, अलग से हम बता दे रहे हैं कि जो चीज छूट गया उसको। और याद रखिएगा इस बात को कि 1925 ईस्वी में, कब, 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कौन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं RSS, क्या बोलते हैं, RSS, है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वयंसेवक संघ, है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, है ना, संघ की स्थापना हुई थी। कब, 1925 में। कब, 1925 में। शॉर्ट में बोले तो इसको क्या कहा जाता है, RSS। क्या कहा जाता है, RSS। क्या कहा जाता है, RSS। RSS की स्थापना हुई थी, और इसका जो है से निर्माण किसने किया था, स्थापना किसने किया था, तो केबी हेडगवार ने किया था। किसने, केबी हेडगवार ने। कौन, केबी हेडगवार का नाम था इनका, है ना, ये इन्होंने ही किया था, केबी हेडगवार ने किया था। कहां किया था, नागपुर में। तो आपसे पूछा जाएगा कि RSS की स्थापना कहां हुई थी, तो नागपुर में। कब हुई थी, तो 1925 में। कौन किया था, तो केबी हेडगवार ने। समझ में आ गई बात ना, इन्होंने ही RSS की स्थापना किया था। उसी RSS के हमारे, है ना, मेंबर रह चुके हैं। कौन, मेंबर है भी कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है कि नहीं। अभी आप लोग देख सकते हैं, तो आदमी कहता है ना कि संघ का सब कानून चल रहा है, तो वही RSS के बारे में बोलता है लोग, समझे कि नहीं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, उसको ध्यान से समझिएगा। 1936 ईस्वी में। कब, 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। क्या चीज की, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना। सब आपके बुक में लिखा हुआ है कि नहीं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, किसान सभा की स्थापना, है कि नहीं। किसकी स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था। कब, 1936 ईस्वी में। किसने
किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने। किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। खूब क्वेश्चन आया हुआ है सब, समझे कि नहीं? इसीलिए हमको इसको बताना पड़ रहा है। स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। एक चीज हम आपको पढ़ाए थे, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन चर्चा किए थे, जिसमें हम बताए थे कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर के होम रूल आंदोलन किया था, है ना? कब? 1917 में। तो इस बात को एकदम बढ़िया से समझिएगा कि होम रूल आंदोलन, ये तो पढ़ाइए दिए थे, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, होम रूल आंदोलन। इसको किसने किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, है ना, महाराष्ट्र की तरफ, और इधर चेन्नई में कौन किए थे? तो एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट। इन दोनों ने मिलकर के चलाया था होम रूल आंदोलन। और कब हुआ था ये? तो 1917 में। 1917 ईस्वी में। समझ में आ रही है बात? और समझ लीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। याद रखिएगा, ऑल इंडिया, है ना, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में, याद रहेगा ना? अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र इन लोगों को कब मिला था? 1909 में। इन लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब मिला था? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था इन लोगों को 1909 में। उसी में ना इन लोगों का, यही लोग खड़ा होता था, यही लोग वोट देता था, यही लोग का सरकार बनता था। तो ये चीज है। गरम दल और नरम दल 1907 में ही अलग हो गए थे। 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हो गए थे? 1907 में अलग हो गए थे, और 1916 आते आते एक हो गए थे। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा इस बात को कि गरम दल, नरम दल अलग अलग है, तो इसलिए घटाव का चिन्ह दे दिए, माइनस का, दोनों अलग अलग है। तो गरम दल और नरम दल 1907 में क्या हो गए थे? अलग अलग। क्या हो गए थे? अलग अलग, है ना? किस अधिवेशन में? अलग अलग। किस अधिवेशन में हो गए थे? सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। और एक कब हो गए? गरम दल, अब प्लस कर देते हैं, अब नरम दल, अब फिर से एक हो जा रहे हैं। कब? 1916 में। कब? 1916 में। कौन अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ में 1916 में हुआ था, जिसमें गांधी जी आए थे पहली बार, है ना? लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में। अब याद रहेगा ना? ये सब बात को याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान एक और आंदोलन हो रहा था, जिसको कह सकते हैं कि एक और आंदोलन था, भूदान आंदोलन। जिसके पास भूमि ज्यादा है, बैलेंस बनाने के लिए वह भूमि को क्या कर रहा था? दान। वह भूमि को क्या कर रहा था? दान। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान, भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान क्या चल रहा था? एक और आंदोलन, एक और आंदोलन चल रहा था। क्या हो रहा था? चल रहा था। कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन आ गया समझ में? इसमें लोग भूमि क्या कर रहे थे? दान दे रहे थे। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? विनोबा भावे। कौन कर रहे थे? विनोबा भावे। ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। एक और चला था, खत्म हो गया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, और पहला व्यक्ति विनोबा भावे थे, जिन्होंने इसमें भाग लिया था। अकेले विरोध करना है तो एगो कोई पकड़ाएगा। फिर इसमें शामिल हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे व्यक्ति के रूप में। समझ में आ गई बात? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, बस इतना ही हम लोगों को और अलग से जानना है, चैप्टर समाप्त हो जाता है कि नहीं? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। इसमें सबसे पहला व्यक्ति कौन थे जो शामिल हुए? तो पहला व्यक्ति थे वही कौन? विनोबा भावे। विनोबा भावे, एक मिनट, विनोबा भावे। और दूसरा व्यक्ति कौन थे?
तो दूसरा व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये थे जो दूसरा व्यक्ति थे। व्यक्तिगत जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ में ये लोग क्या करते थे, भाषणबाजी करते थे, और पकड़ाए नहीं, पकड़ाएगा तो एक ही व्यक्ति पकड़ाएगा। तो ये सब हम लोगों को छूट गया था, जो हम आपको है ना, जो हम आपको यहां पर पढ़ाने का काम किए हैं। और इस प्रकार से भारत में जो राष्ट्रवाद है वो चैप्टर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर? बढ़िया लगा? तो चलिए, यहां पर आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन जो छूटा हुआ था हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया है ना। आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, यानी कि 5वां चैप्टर। कुल मिलाकर के 8 चैप्टर है आपके 10वां क्लास में। 4 चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ करके समाप्त कर लिया है ना। आप सभी लोग, कल संडे का दिन है, संडे के क्लास में जरूर आइएगा। संडे के क्लास में भी हम लोग चाहेंगे कि एक चैप्टर आप लोगों का और समाप्त कर दे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय बिहार।